हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद सोहन यादव के यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी दिनों बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर आपके सामने वीडियो लेकर आते रहे। देखो, आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, बहुत बेहतरीन उनका परफॉर्म रहने वाला है, उनके बारे में जिक्र करने वाला है। जैसे मैंने कहा, आज टॉपिक अपना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक क्या रहने वाला अपना? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहता है कि सर होता क्या है ये टॉपिक, क्योंकि आपको बेसिकली ये डायरेक्ट कई किताबों में, कई बुक्स में मेंशन नहीं मिलता। इसमें आपको नाउन प्रोनाउन के रूप में देखा जाता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में देखा जाता है, आर्टिकल के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये सारे होते वास्तव में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सारे होते क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रो देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, क्या है। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझाता हूं। मैंने आज हम टॉपिक जो एमसीक्यू करने वाले हैं वो कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, ये टॉपिक वैसे तो बेसिकली नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में डिवाइड रहता है, लेकिन इसमें टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या है वो कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। तो सबसे पहले बात करें, जैसे सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा हमारा, वो कौन सा होगा? वर्ब। कौन सा होगा? वर्ब। दूसरे नंबर पे जो हमारा होगा वो हमारा कौन सा होगा? नाउन। वो नाउन होगा। तीसरे नंबर पे जो होगा हमारा वो कौन रहेगा? प्रोनाउन। वो कौन सा रहेगा? प्रोनाउन। और फोर्थ नंबर पे जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर वाला एडजेक्टिव। और फिफ्थ जो नंबर है वो किसका है? एडवर्ब का। वो किसका है? एडवर्ब का। यानी कि एडजेक्टिव और उसके बाद में आपका एडवर्ब। और जो सिक्स नंबर पे है वो आपका है प्रीपोजिशन। वो कौन सा है? प्रीपोजिशन। और सेवन नंबर पे जो है वो आपका है कंजक्शन। कौन सा है? कंजक्शन। और एट नंबर पे आपका रहने वाला है इंटरजेक्शन। कौन सा रहने वाला है? इंटरजेक्शन। और नाइन नंबर पे आपका आर्टिकल। अब आप सोच रहे हैं सर आर्टिकल को सबसे लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे लास्ट में जुड़ा है। मतलब एंशिएंट इंग्लिश में बात करें तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी बताई गई है? 8। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, बाद में आर्टिकल को भी किस में काउंट कर लिया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट कर लिया गया। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। कौन कौन से? देखो, वर्ब है। कौन कौन सा है? वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। बेसिकली आपने नाउन के वर्ब के बारे में सुना होगा कि कोई भी, यानी कोई भी वर्ड जो किसकी बात करे, कोई भी वर्ड जो किसकी बात करे? फॉर्म। किसकी फॉर्म? यानी कि, सॉरी, फॉर्म नहीं, यहां पे बात किसकी करने वाले हम? यानी कि कोई भी वर्ड जो स्टेट, कोई भी स्टेट बताए, कोई भी प्रोसेस बताए और कोई भी एक्शन बताए। मोस्टली किस क्या बताता है? स्टेट और प्रोसेस बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। सारे नेमिंग वर्ड ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। यानी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो सर फिर एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब बात करता है किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की। वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब, यानी बोले तो अनदर एडवर्ब। वो जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है वो तो क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कहलाता है, बताता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री यानी पहले और पोजिशन यानी स्थिति। यानी कि किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले आकर उसकी पोजीशन डिसाइड करने वाला वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन यानी कि कोई भी दो शब्दों को, यानी कि टू वर्ड्स या फिर टू फ्रेजेज
या फिर टू क्लोजेज या फिर टू सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द होता है वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन देखो कईयों के लिए नया होगा, इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में सडन फीलिंग बताता है, यानी अचानक से जो कोई फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, शॉक्ड होके या फिर सरप्राइज्ड होके, तो वो जो शोरो ये सब बताते हैं, एगोनी, तो ये सब बताने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वाओ, ओ बोलते हैं ना, ओ सिट बोलते हैं, तो ये ओ है, ये इंटरजेक्शन, ये बस है, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। आर्टिकल, आर्टिकल आराम से जानते हैं, किसी भी नाउन से पहले आता है और किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है, समझ गए? अब ये देखो आर्टिकल नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में। तो हम आज बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9। कौन कौन से होते हैं? वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। आज हम इनके एमसीक्यू लेकर बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू आपके सामने लिए गए हैं वो सारे क्या है? वो सारे क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, आराम से चलेंगे, आराम से समझते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब, मैंने कहा था टॉपिक अपना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अपना टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें एडवर्ब आ गया, मतलब एडवर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। और यहां बात किसकी है? वेल की। देखो वेल एडवर्ब का काम भी करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है। वैसे डिग्री एडजेक्टिव होती है एक तरह से देखा जाए तो देखो वेल और गुड दोनों ही पॉजिटिव डिग्री होती है, दोनों ही पॉजिटिव डिग्री होती है। अब कई सोच रहे हैं डिग्री क्या होता है? डिग्री इंग्लिश में 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री एडजेक्टिव होती है और एडजेक्टिव डिग्री होता है। और मैंने कहा जैसे आपको गुड, बेटर, बेस्ट नाम सुना होगा, तो ये बेटर कौन सी डिग्री है? ये कंपेरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो कौन सी होगी? बेस्ट। ये कौन सी होगी? सुपरलेटिव डिग्री, जो कि हमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल, वेल और गुड दोनों एक ही होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। तो आज हम बात करें यहां पे, तो देखिए आराम से क्या पूछ रहा है? सुपरलेटिव डिग्री, तो वेल होगी? नहीं। बेटर होगी? बेटर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। बेस्ट हो सकती है गुड, गुड और वेल दोनों एक है। यहां पे बताया गया दोनों क्या है? दोनों ही क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आराम से, 1 मिनट, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, द कंपेरेटिव डिग्री, क्वेश्चन कौन सा है? द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच, कंपेरेटिव डिग्री मच, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मच, देखिए इसको, मच होता क्या है? देखो मच होता है एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये डिग्री का काम तो करेगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव डिग्री का काम करता है। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कंपेरेटिव डिग्री, तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, और ये कंपेरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो मच, मच क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। मच क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री। इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर, और इसकी सुपरलेटिव क्या होगी? मोस्ट। तो हमें पूछा क्या है? मोर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन आराम से, मच की कंपेरेटिव डिग्री क्या है? मोर। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट, क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ऑलरेडी यूज्ड इन द सेंटेंस। यानी कि आपको क्या करना है? यहां पे एडजेक्टिव जो है उसका यूज करना है। तो देखिए बात क्या है यहाँ पे, सचिन इज ब्लैंक पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। पूछा क्या है? एडजेक्टिव पूछा है, जो कि सेंटेंस में एप्रोप्रिएट, सबसे
मोस्ट सुटेबल है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मोर एंड मोर, ये कंपेरेटिव डिग्री है वैसे, लेकिन ये तो कोई सिक्वेंस ही नहीं हुई। मोर नहीं, द मोस्ट, द मोर, ये वैसे ग्रामेटिकल गलत है, ये भी गलत है। अब बची मोर और मोस्ट। अब देखो यहाँ पे सचिन की बात है, सचिन सबसे बेस्ट पॉपुलर है, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि हमें किसकी बात का है? द मोस्ट। और द मोस्ट, मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, और आर्टिकल द किससे पहले लगता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही लगता है मोस्टली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड होगा। क्या पे सचिन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। यानी कि क्या पूछा है यहाँ पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर्ब। किसके बारे में पूछा है? वर्ब के बारे में। इनमें से आपको वर्ब बतानी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो देखो सिंपैथी, सिंपैथीज, सिंपैथेटिक और सिंपैथाइज। देखो ये ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है। सिंपैथाइज ये भी गलत है। सिंपैथी ये आपको नाउन के रूप में ले गया, यानी कि ये कौन सा नाउन हो सकता है बताओ? ये नाउन है कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिर बचा क्या? सिंपैथीज। इंपोर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सिंपैथीज ये वर्ब है, ये सिंपैथी नाउन है, इसी वजह से रॉन्ग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर है 5। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन। अब की बार किसके बारे में पूछा है? नाउन के बारे में। किसके बारे में पूछा है? नाउन के बारे में, कि नाउन कौन सा है। तो देखिए हमें नाउन देखना है। राइट है, रोट है, रिटन है, राइटर है। आप खुद देखिए, राइट, रोट, रिटन, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा ये तीनों वर्ब है? ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब देखो राइट इन लिखना होता है, लेकिन राइटर का नाम सुना आपने कि राइटर है ये? तो राइटर क्या है? एक तरह से नाउन है। ये क्या है? नाउन। और हमें पूछा क्या है कि आपको क्या बताना है? नाउन बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन इनको लेकर आने वाले हैं। अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। अब की बार किसकी बात की गई है? प्रोनाउन की। किसकी बात की गई है? प्रोनाउन को लेकर। ये देखो आपको प्रोनाउन देखना है इनमें सबसे बेस्ट, है ना? तो चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिस बुक इज एंड दैट वन इज माइन। देखो यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी आपको, आराम से देखिए। दिस बुक इज और ब्लैंक और एंड दैट वन इज माइन। यहां पे माइन है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। आपको मैं बता दूं प्रोनाउन, प्रोनाउन की मोस्टली 2 हमारे केस होते हैं लास्ट में। कौन कौन से? एक तो पजेसिव और एक, सॉरी पजेसिव की 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका सेकंड और एक फर्स्ट। एक इनमें एडजेक्टिव होता है, एक इनमें प्रोनाउन होता है। पजेसिव फर्स्ट वाला जो हमेशा होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये हमेशा पजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी सेकंड वाला। अब देखो आपने सुना होगा माई, सुना होगा माई, और आपने इसके साथ में सुना क्या? ओवर। मैं एक बार आपको बता देता हूं, योवर और माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट, सॉरी इट्स और देयर। अब इसका पजेसिव प्रोनाउन पूछे तो क्या होगा? माइन होगा। इसका पजेसिव क्या होगा? माइन। और का क्या होता है? और्स। क्या होता है? और्स। योर का क्या होता है? योर्स। हिज का कोई पजेसिव नहीं होता। इसका क्या होता है? हर्स। इट्स का, इसका, इसका भी नहीं होता। देयर का, देयर्स। तो आपको क्या पूछा है? देखो दिस बुक इज योर, योर्स या योर्स बुक।
अब देखो आपको ये तो पता है पॉजिटिव, मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं, पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, यानी कि सेंटेंस का जब एंड हो, कोई भी क्लोज का एंड हो, वहां पे पूछा जाता है। जैसे दिस बुक इज योर्स, अब यहाँ पे कभी भी योर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड किसकी है? योर्स की, ना कि योर की। अब योर्स भी एक देखो आपने देखा होगा, योर्स, सॉरी, ये कोई वर्ड ही नहीं होता ग्रामर में। कौन सा? योर्स। तो फिर इसकी जगह क्या आएगा? देखो इसकी जगह, अब ऑप्शन देखो आराम से, क्या ये आ सकता है? दिस इज रॉन्ग। ये आ सकता है? बिल्कुल। ये आ सकता है? नहीं। ये आ सकता है? नहीं। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बचा यहाँ पे सी। ऑप्शन कौन सा बचा? सी। क्योंकि हमें देखो आगे माइन आया, क्योंकि सेंटेंस के एंड में यहां पे भी माइन, माई यूज नहीं कर सकते, यहां क्या करना पड़ेगा? माइन। वैसे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? योर्स। और देखो सेकंड है पॉजिटिव प्रोनाउन, ये होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है सारे, और ये सारे क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब की बार किसकी बात है? कंजक्शन की। अब की बार किसकी बात है? कंजक्शन की। कि कंजक्शन पूछ बताइए। क्वेश्चन है, योर सिस्टर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास और यू वर मिसिंग। कंजक्शन पूछा है, और कंजक्शन में थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। यहां पे दो क्लोज जुड़े हुए हैं देखो, क्योंकि जोड़ना है हमें कंजक्शन से। अब यहां पे देखो आपकी सिस्टर है वो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं है, मतलब आप मिसिंग है। अब दोनों कार्य हैं, दो कोई किसी भी सेंटेंस में दो कार्य एक साथ हो रहे हो और दोनों कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं, ऑपोजिशन बता रहे हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वहां पे हम कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं? बट। कौन सा यूज करते हैं? बट। कहां पर? जहां पे किसी भी सेंटेंस में हमें पता चले कि दोनों क्लोज में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, वहां पे हम बट का यूज करते हैं। आपकी सिस्टर तो क्लास में प्रेजेंट थी, लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तो यहां पे सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कंजक्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, जो कौन सा होगा? बट होगा। अब पढ़िए सेंटेंस को, क्या बोला जाएगा? योर सिस्टर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, आपकी सिस्टर क्लास में प्रेजेंट थी, लेकिन बट, लेकिन यू वर मिसिंग, लेकिन आप क्लास में नहीं थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए वर्ड विच गिव्स इंप्रेशन बोथ ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव। अब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है? इंप्रेस करता है, यानी बताता है। क्या बताता है? वो हमेशा हमें बताएगा, किसके बारे में बताएगा? इंप्रेशन बोथ ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव। किसके बारे में? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। जो वर्ब और एडजेक्टिव को बताता है वो नाउन होता है क्या? नहीं। वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है? नहीं। जीरेंट होता है? नहीं। पार्टिकल होता है? पार्टिकल एक तरह से बात करें तो पार्टिकल किसे कहते हैं? देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कोई भी आईएनजी फॉर्म होती है और कोई थर्ड फॉर्म होती है, अगर वो एडजेक्टिव का काम करती है या फिर वर्ब का काम करती है, तो उसे पार्टिकल बोलते हैं। किसे? कोई भी वर्ब की डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमेशा क्या होती है? पार्टिकल होती है। जीरेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जीरेंट होता क्या है? देखो जीरेंट किसे कहते हैं? कि एक ऐसा कोई भी नाउन, सॉरी कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब जिसमें क्या जोड़ा जाए लास्ट में? आईएनजी फॉर्म। क्या जोड़ा जाए? आईएनजी फॉर्म। और वो किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में आए, किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में आए, तो वो क्या कहलाता है? जीरेंट कहलाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझे तो बात करें, जैसे छोटे से एग्जांपल के थ्रू बात करें तो क्या हुआ? देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा यहां पे क्या कहा? कि वॉकिंग वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो यहां पे ये क्या है? वॉकिंग। वर्ब पे फर्स्ट में आईएनजी है, और किसका काम कर रहा है? वर्ब, नाउन का। कैसे सर? क्योंकि किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा बेसिकली, तो यहां पे कौन आ रहा है? नाउन। तो ये एक तरह से बोला जाए तो ये क्या है? एक तरह से जीरेंट है। क्या है? जीरेंट। यानी कोई भी नाउन, सॉरी कोई भी वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म हो और वो अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में आ रहा है तो उसे जीरेंट बोला जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच। ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच। एज वेल एज पूछा क्या है? एज वेल एज यानी क्या पूछा है? एज वेल एज क्या है? तो बात करें एज वेल एज की। ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज वॉच। उसने खरीदा है, क्या खरीदा है? एक तो ड्रेस और उसके साथ साथ क्या खरीदा है? वॉच खरीदी है। यानी क्या खरीदी है? वॉच। तो देखो बात किसकी हो रही है? एज वेल एज की। आप देखो दो नाउन, एक दो वर्ड किससे जुड़ रहे हैं? कोई भी शब्द से जुड़ते हैं तो मोस्टली वो होता क्या है? कंजक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या वो नाउन होगा? नहीं। क्या वो प्रीपोजिशन होगा? नहीं। कंजक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा? इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग की बात है तो ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। एज वेल एज जो क्या करता है? दो कोई शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। ये आ गया क्वेश्चन। अभी हम बात कर रहे थे सडन फीलिंग को बताने वाला, और आपको पता चल गया सडन फीलिंग को एक ही बताता है, क्या होता है? इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। ऑप्शन नंबर 1। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो हमें क्या बताता है? क्या बताता है? सडन फीलिंग बताता है। जैसे मैंने कहा ओ माई डॉग, ओ माई डॉग इज डाइड। मेरा कुत्ता मर गया है। अब देखो ये जो ये है ना, ये इंटरजेक्शन है। ये क्या है? इंटरजेक्शन है। और सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो समझ में आ गया? सडन फीलिंग को बताएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? वो हमेशा इंटरजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। आराम से देखिए, दैट विच एड्स टू द मीनिंग यानी कि कोई भी वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए या वर्ब की विशेषता में कुछ एक्स्ट्रा जोड़े। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी वर्ब। यानी हमने बताया था कि कोई भी वर्ब, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मोस्टली अनदर एडवर्ब, अगर ये तीनों किसी की विशेषता बता रहे हैं या कोई तीनों इनकी विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। यानी कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताता हो, क्या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो या फिर किसी अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता हो तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही रन्स, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट। देखो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये और इसके बारे में बात करते हैं। वो देखो दौड़ता कैसे है? तेज। दौड़ता कैसे है? तेज। मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? वो खुद फास्ट है या दौड़ता तेज है? वो खुद दौड़ता तेज है। विशेषता किसकी हो रही है? वर्ब की। और वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। मतलब ये क्या है? ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। सॉरी, ये क्या है? एडवर्ब है। तो फिर सर ये बताइए फिर वेरी क्या है? अब वो तेज भी कितना दौड़ता है? वेरी। और आपको पता है अनदर एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ही कहलाएगा। किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ही कहलाएगा। मतलब ये भी क्या है? एडवर्ब है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको समझ में आता है। जैसे मैंने कहा, यहां पे ले लेते हैं, मैंने कहा सी इज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। सॉरी, यहां पे वेरी लिखते हैं। सी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। अब देखो गर्ल कैसी है? ये नाउन है। गर्ल कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। यानी ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। आप समझिएगा आराम से। ये एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग भी कितनी? वेरी। तो ये क्या हुआ फिर इसका? ये एडवर्ब हुआ। क्योंकि आपने कहा किसी वर्ब की विशेषता बताने वाला या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा?
एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द भी, किसी वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी, और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इज ए ब्लैंक, सॉरी, इज ए लेइंग ऑन द टेबल, फिल इन द ब्लैंक। अब बात किसकी है, देखो यहाँ पे कुल मिला के बात किसकी है, नाउन की। किसकी बात है, नाउन की। यहाँ पे नाउन आएगा। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेज, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, न्यू पेयर ऑफ ग्लास। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको समझना है। अब देखो नाउन बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। समझना एक बार आराम से, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीटेड है। क्वेश्चन है कि आपको ब्लैंक करना है। अब आपको ये तो पता चल गया सेंटेंस को देखने से, इज आ रहा है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में बेसिकली बात करें तो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, बेसिकली बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। नाउन बेसिकली मैंने कहा कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूं, सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका कॉमन नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन। तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ आपका क्या रहेगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ आपका क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो जो ये नाउन है कौन सा, कलेक्टिव वाला, यहां पे ये नाउन किसकी बताता है, समूह की बात करें तो थोड़ी थोड़ी देखो देखा यहाँ पे समूह की बात हो रही है। ग्लास का समूह है, यानी ग्रुप किसका, क्लास का। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो प्रॉपर की बात करता है, यानी प्रॉपर नाम की बात करता है, प्रॉपर स्थान की बात करता है, प्रॉपर प्लेस की बात करता है। कॉमन क्या होता है, जो किसी भी जाति को रिप्रेजेंट करता है। जाति यहाँ पे वर्ग से है, जाति अपने वाली जाति नहीं, वर्ग से। और कलेक्टिव यहाँ पे समूह है। अब ये मटेरियल यानी कि जो मेजरमेंट के बारे में बताता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, यानी कांट सी कांट टच ओनली फील, यानी जिसको देख नहीं सकते, भावना सॉरी भाववाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये बोलूंगा कि कोई भी लड़कों का ग्रुप है, तो एक लड़के का ग्रुप हो सकता है क्या, नहीं। तो कितने को होगा, बॉयज का, यानी कि मोर देन 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक होंगे मोस्टली। तो मैंने कहा मैं आपको बोलूं एक ग्रुप, मैं क्या बोलूं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज। तो क्या सही है कि ये बात, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, बिल्कुल सही है। आप कहोगे कि एक समूह है किसका, बॉयज का। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे सेंटेंस को बढ़ाऊं तो मैंने कहा कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज इज आर, देखिए यहां पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, आराम से समझिए इसको। मैंने कहा ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज आर प्लेइंग इन द फील्ड। आराम से समझना, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और पूछा भी जाता है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, अब मैं आपको पूछूं यहाँ पे जो वर्ब आएगी इज और आर में से क्या आएगा। आपको कई को होगा कि सर बॉयज है तो आर कर देते हैं, कई होगा सर ए ग्रुप है तो इज कर देते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इज होगा। कौन सा होगा, इज। क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, एक ग्रुप, ना कि बॉयज है, यानी कि लड़कों का एक समूह है। जो रूट वर्ड है यहाँ पे एक ग्रुप है, तो इसके अनुसार वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। देखो यहां पे लिखा है ए न्यू पेयर। अब देखो यहां पे चलते हैं, क्या न्यू पेयर, क्या न्यू पेयर ऑफ ग्लास ये सही है क्या, नहीं सर दिस इज रॉन्ग। ए न्यू पेयर्स, पेयर्स नहीं होगा, यानी कि ये तो एक नए जोड़े, नहीं। यहां पे पेयर होता तो हम सोच लेते, ये भी रॉन्ग है। ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, बिल्कुल सही बात है पूरी, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, लेकिन यहां पे गलत है। क्या ग्लास का ग्रुप होता है क्या, ग्लास में ग्लास के जोड़ा होता है क्या, कम से कम 2 तो होता है ना, पेयर का जोड़ा ही तो होता है। तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड। अब की बार अंडरलाइंड वर्ड क्या है, क्वेश्चन है
दीज रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्सेज आर क्वाइट न्यू, यानी कि जहां पे यहाँ पे रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स बने हैं वो थोड़े से अभी नया है, यानी नए हैं सारे। तो कॉम्प्लेक्स की बात है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है तो पहले थोड़ी सी बताऊं, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा और उनमें से या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले मोस्टली आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन में से मिलेगा। तो चलिए, क्या अब देखो आराम से, जैसे हमने बात की नाउन प्रोनाउन, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं, ओनली फॉर नाउन। मतलब कॉम्प्लेक्स क्या एक तरह से नाउन है, एडवर्ब है नहीं, क्योंकि वर्ब है ना, वर्ब से पहले तो आपको बता दिया सब्जेक्ट हो सकता है या नाउन प्रोनाउन हो सकता है वर्ब से पहले। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, वर्ब भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा क्या, एक। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको लगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, ये इजी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में। और मैंने ग्रेड फर्स्ट तक के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिए हैं, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। He still always he still always me a lot of money। यहाँ पे क्वेश्चन है always, ये पूछ रहा वही है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, कौन सा अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे, always। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा वर्ड अंडरलाइन है, always। ये क्या है, देखिए आप थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए। हमें मानिए आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप ये देखिए, ये मी है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। और आपको बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊं तो यही होता है, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है बेसिक। अब क्या मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं आप, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट से पहले क्या मिलने के चांस रहेंगे सबसे ज्यादा, क्या मिलने के चांस रहेंगे, वर्ब के। किसके, वर्ब के। तो देखिए इसका मतलब होता है बकाया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बकाया। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, क्या अभी तक उसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन मेरा बाकी है। तो एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, नहीं। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले आपको सबसे पहले किसको देखना है, किसको देखना है, वर्ब को देखना है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, एडवर्ब भी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। To see animals being treated this way makes me furious। यानी कि इस तरह से एनिमल्स के साथ ट्रीट होना मुझे क्या बनाता है, और भी खतरनाक बनाता है। मैक्स मी फ्यूरियस। अब देखिए फ्यूरियस क्या है, यानी बहुत बेकार एक तरह से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगी क्या, नहीं। एडवर्ब होगा क्या, नहीं। क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। कौन सा होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी फ्यूरियस बनाना यानी विशेषता बता रहा है मेरी, तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड अब की बार क्या है, वाइल अवे। वाइल अवे, देखो आप देख रहे हो सर ये क्या है ऐसा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी 2023 वाली कोई भर्ती थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। द वाइल अवे द इवनिंग से विथ बुक्स एंड गेम से। यानी कि इसने कहा, इसका मतलब होता है दूर होना, एक तरह से दूर हो जाना। तो देखो पहले देखो, एक बार थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ। चलो आपको कुछ नहीं आता, आपको अर्थ भी नहीं आता, लेकिन आप देखिए आराम से, दे है यहाँ पे, यानी ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो आप मुझे बताओ सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सबसे पहले आया है तो उसके बाद में बेसिकली आएगा क्या, आप कहेंगे सर वर्ब आएगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी तो आता है। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, सबसे पहले एस, वी और ओ। तो देखो सबसे पहले अगर आपके सामने दे है तो सबसे पहले प्रीफर करता है कि यहाँ पे वर्ब आएगी, और आगे देखिए देयर इवनिंग्स, यानी कि इधर विशेषता बता रहा है, ये तो पजेसिव आ गया, और पजेसिव तो वर्ब के बाद में आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे है क्या, वर्ब। क्या है, देखो बिल्कुल इजी से, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो तभी कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल बेसिक अगर नॉलेज आपके पास है तो आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब की बार हमारे सामने क्वेश्चन है, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। आराम से देखिए क्वेश्चन, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे, मैं आपसे मिलता हूं अगले मंडे को। तो देखिए यहां पे अंडरलाइन वर्ड क्या है,
नेक्स्ट, अंडरलाइन वर्ड क्या है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो पूछ रहा है, मुझे एक बताओ ये क्या है, मंडे। आप कहोगे सर नाउन है, यानी किसी भी सप्ताह का नाम है, कोई भी नाम है तो फिर नाउन होता है। तो क्या नाउन नेक्स्ट, मंडे कौन सा, नेक्स्ट वाला, यानी क्या ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये विशेषता बता रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये विशेषता बता रहा है। यस बिल्कुल बता रहा है कि मंडे कौन सा, नेक्स्ट वाला। तो देखो ये वर्ब हो सकता है क्या, एडवर्ब हो सकता है क्या, नाउन हो सकता है क्या, बताओ। किसी भी नाउन, आपको पता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो एक बार स्किप करके आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सेशन बहुत बेहतरीन है, आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लाजवाब रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, चूज द करेक्ट, choose the correct answer from the given options to identify the underlined part of a sentence। अब की बार अंडरलाइन किसको क्या है, I will do it when I please, I will do it when I please। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये when यहां से सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर when किसी सेंटेंस में आया है तो वो बेसिकली एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में काम करता है, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। कौन, वेन। अब ये पूछ रहा है ये वाला क्लोज है जो वेन के बाद में, वेन के बाद में जो आया है ये क्या है। देखो ऑप्शन देखो, एडजेक्टिव हो सकता है क्या, एडवर्ब हो सकता है क्या, नाउन हो सकता है क्या, प्रीपोजिशन क्लोज। सबसे पहले ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। प्रीपोजिशन का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, नाउन का भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वेन से जब कोई क्लोज जुड़ता है, सेंटेंस जुड़ता है, तो वो बेसिकली मोस्टली होता क्या है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब क्लोज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, एडवर्ब क्लोज आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोपर नाउन। अब की बार क्या पूछा है, अब की बार पूछा है प्रॉपर नाउन। क्या पूछा है, प्रॉपर नाउन को करना है आइडेंटिफाई। सेंटेंस आपका, जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग, जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग। इस सेंटेंस को पूरे को आप वो करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जय सिंह देखो यहाँ पे क्या है, जय सिंह आपका नाउन है। क्या है, मैंने एन लिखा, नाउन है। ये क्या है सर, ये वर्ब है। ये आर्टिकल है अभी तो, है ना। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है, ये आपका नाउन है। कैसे सर, किंग कैसा है, किंग कैसा है, ब्रेव। यानी किंग कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो मैंने कहा कि किंग क्या है, ब्रेव यानी कि बहादुर है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या इसने, कि यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था नाउन के कितने टाइप होते हैं, 5, उनमें सबसे पहले था प्रॉपर। और मैंने कहा था किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नाम हो, किसी भी वस्तु का प्रॉपर नाम हो, या किसी भी प्लेस का प्रॉपर नाम हो, यानी कि प्रॉपर की बात करें, निश्चितता की बात करें, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जय सिंह एक नाम है किसी भी लड़के का, यहाँ तो राजा के रूप में है, यानी कि राजा का नाम है जय सिंह, जो हमारे राजा हुए थे। तो यहाँ पे जय सिंह एक राजा का नाम है और नाम है किसी व्यक्ति का, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब ऑप्शन देखिए, जय सिंह, ब्रेव, वॉज या किंग। तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, जय सिंह इज ए प्रॉपर नाउन, जय सिंह इज ए प्रॉपर नाउन। ओके, कैसे, किसी भी व्यक्ति का अगर निश्चित नाम है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे जैसे जय सिंह की बात की, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में या पिछले कुछ सालों में पूछा नहीं गया। बहुत और ट्रेंड रहा है कि पिछले 5 साल के पेपर आपके सामने, पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर पूछे गए, उनसे मैं आपके सामने ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और खासकर आरपीएससी में जहां पे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लेता है, चाहे बात करें आपके फर्स्ट ग्रेड की, चाहे बात करें आपके सेकंड ग्रेड की, या फिर अपने बात करें रीट की, उनमें तो ये क्वेश्चन है, ये मान लो कि छपने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब एक बार आराम से इसको देखेंगे। चलिए, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई identify the correct part of speech of the underlined word choosing from the options that follow. It rain, वही बात है, फिर भी आपको कुछ नहीं करना, या आपको सेंटेंस देखना है इट रेन हेवीली। अब मुझे एक बात हो, ये इट है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एक सेंटेंस में, प्रोनाउन एक सेंटेंस में किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम करता है, नहीं करता? और यहां तो बेसिकली कर रहा है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में है, और उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आता है? वर्ब, और उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो बताइए मुझे, रेन है, रेन। अब कईयों को लग रहा है सर रेन, रेन वर्षा, सर ये तो नाउन होता है। बस हाँ बिल्कुल नाउन होता है, लेकिन ये नाउन के साथ साथ क्या होता है? सॉरी वर्ब भी होता है। तो देखिए मैं बताऊं कब नाउन कब क्या करेगा ये। जैसे मैंने कहा एक तो था रेन, इसका मतलब गया वर्षा, तो ये तो है नाउन, ये तो क्या है? नाउन। अगर इसी रेन का मतलब क्या है? वर्षा होना, इसी रेन का मतलब क्या है? वर्षा होना, तो ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यहां पे क्या हुआ है? वर्षा होना, यानी कि यहां पे हेवीली वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, तो एडवर्ब हो सकता है क्या? एडजेक्टिव हो सकता है क्या? या फिर प्रीपोजिशन है? वर्ब। ऑप्शन नंबर 4, वर्षा होना, यहाँ पे वर्षा हो रही है ना, और वो भी बहुत भारी बरसात हो रही है, तो होने की विशेषता है तो क्या होगा बताओ? वर्ब होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, choose the correct part of speech of the underlined word of the following sentences from the option given below. देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, choose the correct part of speech underline word of the following sentence from the option given. यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया है? यहाँ पे अंडरलाइन किया है आफ्टर को। देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर। देखो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आगे बात करते हैं। देखो आफ्टर का, आफ्टर दो टाइप से यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। आफ्टर का दो यूज है, एक तो बाद में, और एक आफ्टर यानी पीछे। तो ये तो जब बाद में होता है तो ये तो होता है एडवर्ब, ये तो क्या होता है? एडवर्ब। और पीछे जब अर्थ होता है ये क्या होता है? प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे बाद में है, यानी कि सून आफ्टर, जल्द ही आने वाले हैं बाद में, तो आफ्टर जब भी यूज होगा बाद में के रूप में तो क्या होगा? तो वो एडवर्ब होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड और इसको नहीं देखना आपको। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ, ब्लैंक आर माय फ्रेंड्स, आराम से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोनाउन को लेकर है। किसको लेकर है? प्रोनाउन को लेकर है। तो प्रोनाउन की बात करें एक बार। देखो बेसिकली बात होती क्या है, जब भी किसी प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, यानी कि कोई भी प्रोनाउन हो उसका यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और बेसिकली प्रोनाउन जो है वो जो प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन था उसकी बात लेके बात करें, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको जब भी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की जाए तो पर्सनल प्रोनाउन देखो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन में कितने होते हैं? आई और वी होते हैं। सेकंड में क्या होता है? यू होता है। और थर्ड में क्या होता है? ही, सी, इट और दे। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन ही है। और पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट है? 3, यानी 3 पर्सन होता है उसमें। अब अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन का यूज एक साथ किया गया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उनकी सीक्वेंस क्या होती है? देखो उनकी सीक्वेंस 2 तरीके से होती है। बेसिकली अगर किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर फॉर्म में पूछा गया है, कौन सी फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में पूछा गया है, तीनों पर्सन को एक साथ यूज करना हो, तो उनका सीक्वेंस क्या होता है? 2 3 1। नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। जब तीनों पर्सन
यानी पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1 होता है। क्या होता है, 2 2 3 1 मिनट, 2 3 1 यानी कि 231। क्या होता है, 231। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा प्रश्न आएगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से में है, देखो यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गए, अब बचे हैं दो। अब देखो यहाँ पे यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, बिल्कुल ओके। आगे चलते हैं, अब थर्ड पर्सन आएगा। सर थर्ड पर्सन तो ये भी है और ये भी है, लेकिन आपकी बात इसकी यहाँ पे किसकी हो रही है, ये तो वर्ब है और इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसकी वजह से हुआ है, ऑब्जेक्ट की वजह से ये गलत हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट। क्या आएगा, यू, ही एंड आई। और देखो एक और बात बताऊं आपको, जब भी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन दिए गए हैं और तीनों पर्सन के बारे में पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक पेज पे समझाता हूं कि किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन का, यानी कि तीनों पर्सन का यूज किया गया हो तो उनका सीक्वेंस तो क्या होता है, 2 3 1 यानी 231 होता है। ये तो सही है, लेकिन इसी के साथ इनमें जो कंजक्शन आएगा वो कब आएगा, वो आएगा दो सब्जेक्ट यानी दो प्रश्न लिखने के बाद में, यानी कि 2 और 3 यानी 2 और 3 को लिखने के बाद में एंड लगेगा, यानी कि कंजक्शन जब भी आएगा यहाँ पे आएगा, ना कि कभी ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट है, यानी ये सीक्वेंस सही है, कभी ऐसा नहीं होगा यू एंड ही और आई, ये कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, यू आई एंड ही, ये भी कभी नहीं होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है एंड हमेशा थर्ड नंबर पे ही आएगा जब तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पूछे गए हो। तो चलिए आगे चलते हैं, यहां तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं, आई हैव हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। देखो ये तो क्या है, कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री है, उससे जुड़ा हुआ है, क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब देखो आई हैव, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, हैव है, हैव अपने बाद में जब भी लेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। चलिए देख लीजिए, हेज और हैव दोनों साथ में क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इनके बाद में। तो चलो देखें, नो आ सकता है क्या, नो जा सकता है क्या, नॉन आ सकता है, ये तो कोई वर्ब ही नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग है। फोर्थ वाली तो कोई वर्ब ही नहीं होती है। अब बात है इसकी, आप देखो हेव है, हेव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी है, यस है, तो ऑप्शन नंबर है थर्ड। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और आपको एक और बात बताता हूँ इसको, ये नो जो वर्ब होती है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, नोट कर लेना, नो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, ये हमेशा गलत होती है। और इसके बाद में, नो के बाद में अगर प्रीपोजिशन यूज करना हो तो हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। ओके चलिए आगे चलती है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 24 देखिए, सी हैज बीन अवे द लास्ट 3 days। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे तो टेंस का, टेंस से रिलेटेड है। देखो सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय, ये मोस्टली ये क्या है, सारे एडवर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो देखो सी हैज बीन अवे, सी हैज बीन अवे। अब देखो यहाँ पे द लास्ट 3 days, जब भी एडवर्ब की बात हो यहाँ पे सिंस और फॉर में से आएगा, फ्रॉम में से तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्रॉम तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, सिंस फॉर की जगह बाय यहाँ पे आएगा नहीं। अब बचा सिंस और फॉर। अब देखो जब भी एक तो होता है सर्टेन, एक तो होता है सर्टेन टाइम और एक होता है अनसर्टेन टाइम, एक दूसरा क्या होता है, अनसर्टेन टाइम। दूसरी बात करें यहाँ पे तो एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों एक ही है, सर्टेन टाइम को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और सर्टेन टाइम को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और अनसर्टेन टाइम को बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। जब भी अनिश्चित समय की बात हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, हमें उस टाइम को देख के ऐसे पता चले कि कब की बात है, तो वहां पे क्या आएगा, 4 आएगा। और जब पता चल जाए तो वहां पे क्या आएगा, सीन्स आएगा। अब देखो यहाँ पे बताओ,
लास्ट 3 डेज, कौन से लास्ट 3 डेज यहां पे फिक्स नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। apparently apparently he was feeling on being let down publicly। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको लेकर मैं आपको बताता हूं। पहले देखते हैं एंग्री, किसकी बात करते हैं, एंग्री को लेकर। एंग्री को जब भी बात हो, एंग्री के बाद में दो अगर ऑन है, एंग्री के बाद में क्या है, ऑन है, इसको ऐसे समझो। एंग्री के बाद में अगर प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, तो यहां पे बात किसकी हो रही है, समथिंग। एंग्री के बाद में अगर क्या है, ऑन, तो बात किसकी हो रही है, समथिंग की, यानी किसी वस्तु की। अगर एंग्री के बाद में, अगर एंग्री के बाद में विथ है, एंग्री के बाद में क्या है, विथ है, तो यहां बात किसकी हो रही है, समबडी की। किसकी बात हो रही है, समबडी की। ये नोट कर लेना कॉपी में कि एंग्री ऑन और एंग्री विथ कब लगता है। एंग्री ऑन है तो यहां पे क्या आएगा, समथिंग, और एंग्री विथ है तो समबडी। समझ गए। तो यहां पे देखो एंग्री की पूछा है, यानी कि ही वाज फीलिंग एंग्री ऑन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड। अब चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। नहीं आए तो आप एक बार फिर से देखें, और बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं कि आने वाली जो भी फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड 2 है, रीट है, या फिर पटवार वीडियो जो भी है, उन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा, अपने कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी दे सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी आपको कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपको सारी क्लासें डेली या फिर वीक में 2-3 क्लास तो आपको मिलती रहे। और आपसे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलो थैंक यू, जय हिंद।